Hello everyone, once again welcome to you all. And today with us very special guest Prayam Vora with us. He is a AIR rank 1 in AIMS exam, right? तो देखते हैं कि उनको ये कैसे उन्होंने अचीव किया. And we will see A to Z information about the pharmacy exam. It's not just AIMS, जो अदर कुछ जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ASIC और RRB अदर को भी हम कर लेंगे, बिकॉज उसमें बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो प्रियम सर ने जो बात किए हुए हैं. तो प्रियम जस्ट गिव अस फर्स्ट कि एलिजिबिलिटी क्या होता है अगर एम्स में किसी को अगर फार्मासिस्ट बनना है. एम्स यू नो कि एवरीवन हर एक का एक ड्रीम होता है टू वर्क इन एम्स एज ए फार्मासिस्ट. Absolutely. So, sir, firstly, DPharm and BPharm both are eligible. There are some positions in ESIC and some AIMS, जैसे AIMS जोधपुर, नागपुर, जो particular eligibility मांगते हैं individuals. So, उसी के साथ साथ eligible हो जाते हैं कुछ पोस्ट के लिए. So, DPharm and BPharm and Mass MPharm. और मतलब ये सारे एम्स का एक एग्जाम होता है या अलग अलग होता है? नहीं सर, it is a common recruitment exam, CI. It's a same exam for all. तो इसमें लाइक ये भी कि यू मस्ट बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. Yes, sir. You must be a registered pharmacist in the Pharmacy Council of India from the State Pharmacy Council, at least. Yes. Whichever state. इन सिंपल अगर आपने डिप्लोमा किया है या आपने बी फार्म किया है या आपने इवन फार्म डी किया है एंड यू मस्ट बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन योर स्टेट फार्मेसी काउंसिल, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. सर थोड़ा बताइए कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम होता है? ये देखिए, इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं. 1 क्वेश्चन राइट आंसर गिव्स यू 4 मार्क्स, 1 क्वेश्चन रॉन्ग आंसर -1, सेम एज नीट पैटर्न. सो इट्स अ टोटल 400 मार्क्स एग्जामिनेशन. ओके. एंड कितने घंटे में? ये 2 घंटे. It is only for pharma क्वेश्चन होती है, नॉन फार्मा? नहीं सर, 80-20%. 20% is from non-pharma part and the remaining 80% is from pharma part. तो फार्मा पार्ट में किस टॉपिक्स पे, आई मीन जो सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस है, फॉर एग्जांपल फार्माकोलॉजी, सुटिक, केमिस्ट्री या कॉग्निटिव? अगर आप इस बार देखिए, सो द आउट ऑफ दैट 80% चंक, 55-60% वाज ओनली फार्माकोलॉजी. द रेस्ट वाज ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड फार्मास्यूटिक्स. तो इन दोनों पार्ट से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़े, बट मेजर चंक इज फ्रॉम फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर फॉरेन एग्जाम्स. कैन ये भी लाइक ऑपरा एग्जाम और जो दूसरे एग्जाम में वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से आता है, सेम सर ने यहाँ बताया. और सर ये जो नॉन फार्मा का जो पोर्शन है इसमें क्या क्या पूछता है? नॉन फार्मा में यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एप्टीट्यूड जैसे सिलॉजिज्म हो गया, वेन डायग्राम हो गया, डायरेक्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्लड रिलेशन. सो अलग अलग डोमेन से क्वेश्चन आते हैं. तो 20 क्वेश्चंस फ्रॉम 20 डिफरेंट डोमेन्स होते हैं नॉन फार्मा. सर बच्चे फार्मर्स तो प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट, बिकॉज दे आर फार्मासिस्ट, बट नॉन फार्मा में बहुत सारे लोगों को डर लगता है. तो ये कैसे मतलब कहाँ से पढ़ाई करें और कैसे उसको टाइम मैनेज करें व्हेन व्हाइल दे आर राइटिंग द एग्जाम? While non-pharma, there are lots of online applications available जहाँ पे आप जाके actually जैसे India Bix हो गया, so वहाँ पे आप online mocks दे सकते हो of non-pharma. Also non-pharma की बहुत अच्छी बुक है RS अग्रवाल. So those who are adaptive to the book, वो उस बुक की क्वेश्चंस को भी, बिकॉज इसमें ना सर डोमेन चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन है. सो एक पूरा पहले सिलॉजिज्म, देन वेन डायग्राम. सो आप क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के सॉल्व कर सकते हैं. सो आइदर ऑनलाइन गिविंग मॉक्स और RS अग्रवाल. और सर ये जो फार्मा का जो 80 क्वेश्चंस आएंगे, जो हमने जो 28 का जो भी जो कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो उसमें हेल्प कितना कर पाएगा? बहुत ज़्यादा, एब्सोल्युटली. जो हमारा जो रिसेंट कोर्स है उसमें वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शॉर्ट ग्लिम्स, हैंडआउट्स. तो काफ़ी बार क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन हमने निमोनिक से याद करवाया था बच्चों को. ऑल्सो उसमें आप जो एडिशनल सुटिक्स एंड कोलोजी, कोग्नोसी, ज्यूरिस्ट्री की बात करते हैं, सो उसमें भी जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स है जो मेजर चंक है, जैसे कि पोर्शन तो सर बहुत बड़ा है, बट जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, क्योंकि एम्स फॉलो सम रिपीटेड पैटर्न. तो जैसे इफ देयर इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन फ्रॉम ड्रग एंड कॉस्मेटिक तो वो आएगा, तो हमने वो उसमें क्यूरेट किया हमारे जो कंटेंट है उसमें. तो एब्सोल्युटली वो बच्चों को बहुत प्रिसाइज कंटेंट देने में हेल्प करता है. देखो ये जो कोर्स हम बनाया था ये फॉर जीपैट, बट इट इज नॉट जस्ट फॉर ओनली फॉर जीपैट. ये आप कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो लाइक एम्स, ESIC और RRB और एनी अदर एग्जाम, ये सब में भी आपको हेल्प करेगा. Go to our channel and watch those videos, definitely will help you. So sir, attend what you want to say, because आपका AIR 1 आया था. किसी को अगर सिमिलर जो ड्रीम को अचीव करना हो तो उसको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या टाइम टेबल रहेगा और कैसे आप क्या सेशन करना चाहिए? फर्स्ट तो मैं ये बोलूँगा कि नेवर फॉलो समवन एल्सेस टाइम टेबल. हर एक इंसान का इंडिविजुअल हिप्पोकैम्पस और कॉर्टेक्स न्यूरॉन्स अलग अलग कैपेसिटी लाता है. सो ऑलवेज मेक योर ओन टाइम टेबल. सेकेंडली, नेवर फोकस ऑन द क्वांटिटी, फोकस ऑन द क्वालिटी. कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, नहीं.
आपको 400 कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आपको चाहे 2 घंटे में भी फिनिश करो, लेकिन क्वालिटी पे फोकस करना कि आप क्या स्मार्ट वर्क करके वो चीज़ पढ़ रहे हो। सो वो भी एक है। एंड तीसरा, ऑलवेज बी जीलेस एंड डेडिकेटेड। मतलब हर एक प्रेपरेशन जर्नी में ना, जब भी आप एग्जाम में प्रिपेयर करते हैं सर, एक डीमोटिवेशन, एक सैचुरेशन आ जाता है कि आप तैयारी नहीं हो रही है। सो उस मोमेंट पे हमेशा आपको बाउंस बैक करना है। व्हेन एवरीबॉडी इज रिलैक्स्ड, यू हैव टू बाउंस बैक, यू हैव टू कंटिन्यूअसली गिव मॉक टेस्ट। या जैसे कि हमारे पास भी बहुत अच्छे मॉक टेस्ट डिजाइन है ऑन आवर पोर्टल, आप वो भी दे सकते हैं फॉर एनी फार्मेसी एग्जाम, लाइसेंसर एग्जाम। एंड ऑल्सो कंटिन्यूअस हैंड आउट रिविजन, सो दैट आप शॉर्ट में बहुत कम टाइम में बहुत चीज़ें रिवाइज करें। सो ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स रहेंगी लोगों के लिए। Thank you so much, Payam sir. And if you have any other questions you want us to make on the video, please leave a comment. So we will try to make on the video. Thank you so much. Thank you so much.